कहूंगा जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर केंद्र सरकार का जो बड़ा फैसला आया है कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस का जो बजट है वो भी केंद्र से और गृह मंत्रालय से एक तरह से होगा। तो इस फैसले को किस तरह से देखा जाए, किस तरह के असरात और कितना बदलाव जम्मू कश्मीर पुलिस पर इस फैसले का पड़ेगा? डॉक्टर वैद जी। अबू जी, सबसे पहले तो आदाब आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। देखिए, ऐसा है, ये फैसला मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है जी। और मुझे याद है जब मैं डीजीपी था तब हम ये डिमांड करते थे कि भारत सरकार को जम्मू कश्मीर पुलिस से बजट आना चाहिए और डायरेक्टली फाइनेंस फंड करना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी बेसिक चीज है। आज पहले मैं आज के बजट का बता देता हूं जो कल ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने उसमें किया। 12,000 करोड़ का बजट जो जे.एंड.के पुलिस के लिए उन्होंने सेपरेट एलोकेट किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जो जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी का 11% बजट जो पुलिस पर लगता था वो उनको बचत हो गया और वो बाकी चीजों पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेवलपमेंट फंड्स डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज कर सकते हैं। अब आपका सवाल कि ये कितना महत्वपूर्ण है, देखिए ऐसा है, जम्मू कश्मीर हमारा उस वक्त भी ये पॉइंट ऑफ व्यू होता था कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो बाकी स्टेट पुलिस की तरह नहीं है। आप यहाँ एक जंग लड़ रहे हो, पाकिस्तान ने यहाँ कोविड वॉर लगाई हुई है पिछले 35 सालों से और इस जंग में आर्मी और सीएपीएफ के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह 35 साल से जूझ रही है जी। ये जंग सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, मैदान जम्मू कश्मीर का है, लेकिन ये जंग पूरे देश के लिए है और ये जम्मू कश्मीर पुलिस सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ती है और इसका इसलिए जरूरी है इसका केंद्र सरकार इसको फंड करे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां होती हैं, अपनी लिमिटेशंस होती हैं और कई बार हमें फंड्स की और बजट की दिक्कत होती थी। तो अब मुझे लगता है इस फैसले से जे.एंड.के पुलिस को कोई बजट की दिक्कत नहीं होगी और जिस तरह से आज आपके सामने एनिमी है, आप देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान से जो टेररिस्ट इस वक्त जम्मू रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं और उनके पास अमेरिकन M4 कार्बाइन है, उस पर आपने देखा किस तरह से उनके पास नाइट विजन उस पर लगे हुए हैं, स्नाइपर का जैसा काम करती हैं, वो किस तरह से आयरन ये जो पीपी पियर्सिंग बुलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति को फेस करने के लिए आपको जरूरत है आधुनिक हथियारों की, आधुनिक टेक्नोलॉजी की और जिस तरह से आपका ये जो 3 नए कानून आए हैं उसमें भी मुझे लगता है जे.एंड.के पुलिस को बहुत जरूरत है टेक्नोलॉजी की, उसका अपग्रेडेशन के लिए। तो भारत सरकार दिल्ली पुलिस के पैटर्न पे अगर जे.एंड.के पुलिस को भी फंड करे तो ये बहुत अच्छा मूव मैं समझता हूं। बिल्कुल, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की पुलिसिंग पर भी इससे बहुत ज्यादा एक तरह से फर्क पड़ेगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान कपिल सिंह जी हैं जो कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मैं पीके सहगल साहब आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से डॉक्टर एसपी वैद साहब ने कहा कि ये केंद्र का एक बहुत अच्छा फैसला है, इससे हौसला बढ़ेगा जम्मू कश्मीर पुलिस का, जो पैसा है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा लेकिन इससे हौसला भी बढ़ेगा। किस तरह का बदलाव पुलिसिंग में होगा इस फैसले के बाद? मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर वैद के हर प्रकार से सहमत हूं कि ये सरकार का बहुत ही अहम फैसला है जी। इससे जितनी भी उनकी पेमेंट सैलरी है, उनकी पेंशन है, उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स है, इस पैसे से सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बर्दाश्त करेगी जी। 12,000 करोड़ रुपए कम पैसा नहीं है, बहुत लाजमी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को मॉडर्नाइज किया जाए, उनको सारे आधुनिक हथियार दिए जाए, क्योंकि पाकिस्तान से जो एजेंट आ रहे हैं वो हर तरह से माहिर है, वेरी वेल ट्रेन्ड है
उनके पास लेटेस्ट वेपन्स है, लेटेस्ट इक्विपमेंट है। बड़ा लाजमी है कि हमारी पुलिस के पास भी उसी माफिक के उससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी के वेपन्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लैस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ लैस हो। और बहुत ही लाजमी है, ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि जो 11% जम्मू कश्मीर का बजट पुलिस के ऊपर लगता था, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो अनेकों अलग कार्रवाइयों के ऊपर किया जा सकता है, डेवलपमेंट के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, जॉब क्रिएशन के ऊपर और टूरिज्म वगैरह को बता। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस एक ऐसी पुलिस फोर्स है जी जो केवल लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक मैनेजमेंट के अलावा सीआरपीएफ के साथ और आर्मी के साथ मिलजुल कर काउंटर इंसर्जेंसी, एंटी टेररिज्म, एंटी इंसर्जेंसी कार्रवाई भी कर रही है। बाकी पुलिस फोर्सेस काफी कार्रवाई नहीं करते, एक्सेप्ट असम करते, आईटीबीपी में कर रहे हैं। ऐसे में लाजमी है कि इनको हर प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिया जाए ताकि दुश्मन को हो सके, दुश्मन के ऊपर सबसे पहले कि अपने आप को सुरक्षित रख सके। जब तक अपने आप को हर प्रकार से सुरक्षित नहीं रखेंगे और सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो उनमें वो मोरल और मोटिवेशन नहीं होगा दुश्मन को बरहमी करने का। सो पहले इनको बड़ी आवश्यकता है कि इनको मॉडर्न हथियार ऐसे दिए जाए, इनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह दी जाए, इनको सब प्रकार का सहूलतें दी जाए जो सीआरपीएफ के पास में, आर्मी के पास में और दुश्मन से बेहतर, ताकि अपने आप को सुरक्षित रख सके, जिसकी बदौलत से देश को सुरक्षित रखेंगे और हर प्रकार से दुश्मन के ऊपर हामी हो सके। ये अगर तमाम का सेंटर करता है तो इससे और मोटिवेशन जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत ऊंचा होएगा, जिससे पूरे देश को फायदा होगा। बड़ा लाजमी है कि आज पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उनको खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस अगर उस इलाके में अगर मिल सकता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस, वो लोकल्स हैं, उस एरिया को देखते हैं और उनका तालमेल सिविल पॉपुलेशन के साथ बहुत बेहतर है, बजाय सीआरपीएफ और आर्मी के जो कुछ साल रहते हैं और निकल जाते हैं। ये परमानेंटली उसी एरिया को बिलोंग करते हैं, इसलिए इनकी काबिलियत टू गेट ह्यूमन इंटेलिजेंस इज फार बेटर देन द आर्मी और द सीआरपीएफ। बिल्कुल सहगल साहब, आपने बहुत सही कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जिम्मेदारियां पुलिसिंग से आगे भी हैं, क्योंकि उन्हें हर महाज पर एक तरह से, हर मोर्चे पर एक तरह से उन्हें जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं बल्कि उसके अलावा भी जो भी हालात तो होते हैं, क्योंकि दहशतगर्दी एक बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर के लिए, तो जम्मू कश्मीर पुलिस हर तरह के हालात के लिए एक तरह से तैयार रहती है। मैं कपिल सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। कपिल जी, किस तरह से केंद्र सरकार के इस फैसले को देखते हैं? दिल्ली की तरह से, जिस तरह से दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है, वैसे ही अब जम्मू कश्मीर पुलिस का जो बजट है वो केंद्र सरकार के पास होगा, तो कैसे इस फैसले को आप देखते हैं? क्योंकि बजट के ऊपर डिबेट है तो थोड़ी सी बात मैं पहले बजट से शुरुआत करना चाहूंगा जी। और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट की शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि विश्व में वैश्विक मंदी है और वैश्विक मंदी के चलते जो सी रूट्स हैं वो बड़े तकलीफ में है, इसलिए महंगाई। जब कांग्रेस की सरकार होती थी, जब दूसरी सरकारें होती थी, तब भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि सरकार की जिम्मेदारी है। या आज सरकार कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, मुद्रास्फीति की दर अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रही है, महंगाई अंतर्राष्ट्रीय कारणों से है। सरकार अपनी जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं। और जिस तरह से निर्मला नहीं, फिर भी जम्मू कश्मीर को फिर भी तो एक बड़ा बजट दिया है। 2023 के मुकाबले में 2024 में बजट बढ़ा हुआ है, कम नहीं है। मैं आ रहा हूं आपकी बात जी। तो पहली 2 लाइन में ही वित्त मंत्री ने जब हाथ खड़े कर दिए जी, उसके बाद कृषि क्षेत्र में कुछ नहीं। स्मार्ट सिटी को तो भूल ही गई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि फेलियर प्रोजेक्ट है। और कृषि की बात करें तो पिछले साल सरकार ने कहा था कि क्लस्टर बनाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मिर्ची का क्लस्टर बनाया जाएगा, कश्मीर के अंदर केसर के लिए एक क्लस्टर बनाया जाएगा। लेकिन अंततः क्या हुआ? पुंछ राजौरी का जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कोई बात नहीं की। और कश्मीर के रेलवे प्रोजेक्ट्स के 2 उद्घाटन कर चुकी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन अभी तक वो कंप्लीटली चल नहीं पाया। नहीं तो इसी कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी तो इसी सरकार ने बनाया है।
सरकार ने नहीं बनाया, जनता के पैसों से बना है। पिछली सरकारों का इनिशिएटिव है जो जम्मू कश्मीर की रेल लाइन का प्रोजेक्ट है। और मेरा कहने का मुतालबा सिर्फ इतना है कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट को डिले किया है। और क्यों डिले किया है, यह सरकार की जवाबदेही बनती है। और जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो, हमारा ये निजी तौर पे मानना भी है, हमारी पार्टी का भी मानना है कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उन्होंने अपनी शहादत देके, अपना खून पसीना सींच कर इस देश को, जम्मू कश्मीर को बचाने का काम किया है। हमारी डिफेंस फोर्सेस की जितनी तारीफ हम करें उतनी कम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो सिक्योरिटी इनपुट्स थे, जो एजेंसीज के इनपुट्स थे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बढ़ोतरी हो सकती है, उनके ऊपर काम करने के बजाय राजनीति चमकाती रही। और हर बार यही बयान आता रहा गृह मंत्रालय से और केंद्र से कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है। और जो पिछले महीनों की हम घटनाएं देखें तो सबसे ज्यादा आतंकवाद अगर कहीं फैल रहा है तो वह जम्मू के अंदर है। और जिस आतंकवाद को वाइप आउट कर दिया गया था जम्मू के अंदर, नहीं तो केंद्र ने अब जो कदम उठाया है कपिल जी, इससे तो पुलिस का इससे मनोबल बढ़ेगा। इससे तो पुलिस का मनोबल बढ़ेगा जो कदम केंद्र ने उठाया है। हम भी यही चाहते हैं कि पुलिस का मनोबल बढ़ना चाहिए, लेकिन एजेंसीज के इनपुट्स को दरकिनार नहीं करना चाहिए, उनको डिफाइन नहीं करना चाहिए, डिनाई नहीं करना चाहिए। अपनी पीठ थपथपाने का काम सरकार कब तक करती रहेगी? जम्मू कश्मीर पुलिस को, बेल्ट फोर्सेस को, डिफेंस फोर्सेस को जितना एम्पावर्ड करे सरकार, और ज्यादा से ज्यादा बजट भी अगर इससे एलोकेट हो सकता है तो सरकार को करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जरूर होना चाहिए। चलिए, मैं पठानिया जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट आर एस पठानिया जी, उनसे जवाब ले लेता हूं। पठानिया जी, जो बात यहां पर कपिल जी कह रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन कई पार्टियों ने, कांग्रेस भी इसका स्वागत कर रही है, जो पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस को बजट देने की बात है केंद्र से, उसका कांग्रेस ने भी स्वागत किया है। लेकिन कई पार्टियां ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर केंद्र के इस फैसले को शक की नजर से देख रही हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस को केंद्र सरकार अपने कंट्रोल में कर रही है, जैसा कि दिल्ली में है। जी, सबसे पहले सभी मेरे को पैनलिस्टों को और सभी आपके दर्शकों को और आपको सबको मेरी ओर से नमस्कार, आदाब। ये जो अपने आप में एक ऐतिहासिक और अद्वितीय कदम भारत सरकार ने उठाया है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि जम्मू कश्मीर का जनमानस सब इसका स्वागत कर रहे हैं। हाँ, कुछ नकारात्मक तत्व और नेगेटिव सोचने वाली कुछ ताकतें इसमें, वो जिसे कहते हैं राई का पहाड़ बनाने की कोशिश करें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके दो पहलू हैं। 11% जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो जम्मू कश्मीर की पुलिस के रख रखाव में, पुलिस की सैलरी, पेंशन, एस्टेब्लिशमेंट, खरीद फरोख्त में जाता था। इसका मतलब 11% जो जम्मू कश्मीर का बजट है वो जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों में उसे हम इस्तेमाल कर पाएंगे, एक बात। दूसरा, इसका एक और पहलू है कि रिकॉर्ड सबसे ज्यादा जो एलोकेशन इस बार के जो यूनियन बजट में वो दी गई, जिसपे पर चर्चा लोग कम करें, वो डिफेंस को दी गई है। 4,54,000 करोड़ का एलोकेशन डिफेंस को दिया गया है। और तीसरा, जैसे आपने अभी आंकड़े बताया कि 1200 करोड़ का 100% जम्मू कश्मीर की पुलिस का सैलरी, पेंशन, खरीद फरोख्त, टोटल सेल, उसका परचेज वो भारत सरकार ने अपने सिर लिया है। ये दर्शाता है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेके, पूरे देश की रक्षा और सुरक्षा को लेके सजग है, सुदृढ़ है, और कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जान, माल, रक्षा और सुरक्षा में कोई भी कोताही, कोई भी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं, वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। 5 अगस्त 2019 के बाद जब से केंद्र सरकार ने डायरेक्टली जम्मू कश्मीर का कंट्रोल लिया है तो चीजों में सुधार आया है। चाहे विकास की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे कश्मीर में शांति स्थापित या सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करने की बात हो। हाँ, ये कुछ घटनाएं, कुछ पहले लक्षित घटनाएं, लक्षित जिसे कहते हैं आतंकवाद, और उत्सव के बाद ये जो कुछ लोग आज घुस के चले आए, ये भी बहुत जल्दी अपने सरअंजाम तक पहुंचाए जाएंगे। लेकिन कम से कम, और अब पुलिसिंग में भी अब जनमानस तक है कि जम्मू कश्मीर सुधार होगा, जम्मू कश्मीर पुलिसिंग में भी अब सुधार होगा। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए केंद्र सरकार बिल्कुल सीरियस और सजग है। जी, पठानिया जी, होगा, बिल्कुल होगा, सुधार होगा। और जिसे कहते हैं कि फंड्स नो बार,
फंड्स नो बार, पैसे नो बार इसमें रहेंगे। भारत सरकार किसी भी हद तक जम्मू कश्मीर के पुलिसिंग को एस्टेब्लिश करने में लगाएगी। इसमें नए जिसे कहते हैं बटालियन रेज करने हो, तकनीकी इनकी साइंटिफिक अपग्रेडेशन करनी हो, या ऐसे वेपन्स या ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे तरीके से अपने आप को सिस्टमेटाइज करना हो, बिल्कुल हाईटेक। कपिल सिंह, हम अब देखेंगे कपिल जी आप सहमत हैं? पुलिस एक हाईटेक कपिल जी सहमत हैं और इस सब का पठानिया जी के जवाब से? जी 2019 के बाद 2023 में आते आते जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में सभी राज्यों में नंबर 1 पे आ चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करेगी इस बात की। और 2019 के बाद 60% से ज्यादा इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर से वाइप आउट हो चुकी है। क्या भाजपा प्रवक्ता ये बताने का कष्ट करेंगे कि कितने एमओयू साइन हुए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, नई इंडस्ट्री के लिए, और कितने रुपए कितने पैसे आए हैं? क्या कोई नई बड़ी इंडस्ट्री की इंस्टॉलेशन जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रही है? नहीं होने जा रही। नहीं, लेकिन पुलिस की जो एक डिमांड थी, जिस तरह से खुद डॉक्टर एसपी वैद जी बता रहे थे कि बहुत पुरानी डिमांड थी, कांग्रेस बहुत साल सरकार में रही है, केंद्र में भी रही, जम्मू कश्मीर में भी रही, लेकिन पुलिस का मसला हल नहीं किया गया। कम से कम पुलिस की जो एक पुरानी मांग थी वो पूरी तो हुई है कपिल जी। देखिए ठीक है, हमने उसका स्वागत भी किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले डिफेंस को या पुलिस को लेके पिछली सरकारें संजीदा नहीं थी। अगर 2002 के बाद 2014 में आते आते अगर जम्मू कश्मीर से आतंकवाद लगभग खत्म हो चुका था, और जम्मू से तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, तो वो पिछली सरकार की ही पॉलिसीज प्रोग्राम थे। उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने अहम रोल निभाया। इंसर्जेंसी के बाद रिकंसिलिएशन हुआ, रिहेबिलिटेशन हुआ, और आज नतीजा वही, डाक के 2-3 पाक। आज आतंकवाद फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रहा है, और जम्मू के अंदर ज्यादा बढ़ चुका है। इसकी जवाबदेही सरकार की बनती है, केंद्र सरकार की बनती है, गृह मंत्रालय की बनती है। उसके ऊपर बात करें कि ये जो इतनी घटनाएं हुई हैं क्रमवार, इसकी जिम्मेदारी और हमारे फौजी जवान पिछले कुछ महीनों में 45-50 के बीच फौजी जवान पठानिया जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन मैं डॉक्टर एसपी वैद जी, एसपी वैद जी, ठीक है, कपिल जी पठानिया जी से इसका जवाब लेंगे। सरकार को कोई ठोस पॉलिसी प्रोग्राम बनाना चाहिए, ठीक है, और एक्यूप करना चाहिए, ठीक है, जम्मू कश्मीर पुलिस को। मैं कपिल जी आ रहा हूं और पठानिया जी से इसका जवाब भी लेंगे जो सवाल आपने उठाए। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब बहुत देर से सबको सुन रहे हैं। एसपी वैद जी, जिस तरह से आतंकवाद बढ़ा है, एक तरफ आतंकवाद जम्मू में काफी ज्यादा बढ़ा है, बल्कि इस पर आपने चिंता भी जाहिर की और आपने कल एक ट्वीट भी किया था। सवाल यह उठता है कि अब जिस तरह से केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर जो इतना बड़ा कदम है, क्या इससे आतंकवाद को रोकने में भी मदद मिलेगी? देखिए, ये सही है कि जम्मू रीजन में पिछले कुछ अरसे से वारदातें हुई हैं काफी, और टेररिस्ट अंदर घुसे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और शायद वो जो सीनियर लीडरशिप है उसको देखना चाहिए, आर्मी की और बीएसएफ की, कि वो एलओसी से आए हैं, आईवी सेक्टर से आए हैं या पंजाब सेक्टर से आए हैं, जहां से भी आए हैं, और उन कमजोरियों को आइडेंटिफाई करके उनको प्लग करना चाहिए ताकि और अंदर इन्फिल्ट्रेशन ना हो। और जिस तरह का अभियान पिछले कुछ दिनों से आपने देखा, किस तरह यहाँ जब आप प्रधानमंत्री जी ने जब कैबिनेट कमेटी की मीटिंग की दिल्ली में कुछ दिन पहले, उसके बाद यहाँ आर्मी चीफ खुद आए थे और यहाँ सभी फोर्सेस के और इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ आए हुए थे, उस पर सारा रिव्यू किया गया। और उसके बाद आपने देखा किस तरह से अभियान चल रहा है इन टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज करने का, चाहे वो पुंछ का सेक्टर हो, रजौरी का सेक्टर हो, डोडा का इलाका हो, या ये रियासी और किश्तवाड़ का इलाका हो। इधर सभी कठुआ में हर जगह फोर्सेस कार्रवाई कर रही हैं। और थोड़ा इनिशियल सेटबैक जरूर होता है जब रणनीति में तब्दीली पाकिस्तान लाता है, और वो जो गैप्स थे उसका फायदा लिया उसने, ताकि वो गवर्नमेंट का ये जो नैरेटिव था कि 370 हटने के बाद हालात बेहतर हो गए, उसको पंक्चर किया जाए। और उसमें पाकिस्तान ने इस जम्मू रीजन को टारगेट किया, क्योंकि कश्मीर में
वो सिक्योरिटी ग्रिड इतनी मजबूत थी कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन मेरी एप्रीहेंशन ये है कि आज भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि इतने ही जो 50-60 टेररिस्ट जम्मू रीजन में अंदर घुसे हैं, उतना नंबर और उन्होंने लॉन्चिंग पैड्स में जो रजौरी पुंछ और सांबा कठुआ के अपोजिट इलाका है पाकिस्तान पीओके में, उधर उन्होंने अब पाकिस्तान आर्मी उनको वीडियो रिलीज हुए हैं जिसमें उनको प्रशिक्षण दे रही है और उनको अंदर घुसने के रूट्स बता रही है। तो एप्रीहेंशन ये है कि इस तरह के अगर वो, और उन्होंने कल कोशिश भी की मेंढर में, उन्होंने 3 दिन पहले कोशिश की इवन कश्मीर के केरन सेक्टर में। तो ये एक कंसर्टेड एफर्ट है अगर पार से, ताकि यहां लेवल ऑफ वायलेंस को बढ़ाया जाए, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस आ रही हैं। जिस तरह से बिना खौफ के लोगों ने वोटिंग की है पार्लियामेंट इलेक्शन में, उससे पाकिस्तान में बुखलाहट हो गई है और वो नहीं चाहते कि असेंबली यहां इलेक्शन पीसफुली हो, और इसलिए ये टर्म बढ़ाया जा रहा है। इसमें हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को स्ट्रेंथन किया जाए, टेक्नोलॉजी वाइज, कम्युनिकेशन वाइज, उसका मोबिलिटी वाइज, उसकी वेपनरी वाइज, हर लिहाज से। और मैं समझता हूं ये कदम, ये जो फैसला कल लिया भारत सरकार ने, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। मैं पीके साइकिल साहब आपके पास आऊंगा। जिस तरह से डॉक्टर एसपी वैद्य जी ने फिर कहा कि केंद्र सरकार का ये फैसला बहुत प्रभावित एक तरह से होगा और बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा फैसला है। जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर, खासतौर से जम्मू कश्मीर की पुलिस की जो कुर्बानियां हैं उसका कुछ बदल तो नहीं हो सकता, उन्हें उनकी कुर्बानियों को कोई बदला तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले से एक हौसला जरूर बढ़ेगा जम्मू कश्मीर पुलिस का। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। दोबारा कहता हूं, ये बहुत ही अहम कदम है जी। इस बहुत बड़े पैमाने पर उनका मोरल, उनका मोटिवेशन, उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी एफिकेसी जो है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। उनको तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा, उनको मॉडर्न हथियारों से लैस किया जाएगा। मैं भी जो AK-203 बनने जा रही है और जो राइफल्स अमेरिका से लिए हैं, जो हमने फोर्सेस BSF को, जो फ्रंटलाइन पे आर्मी को, उसी माफी के कुछ वेपन्स जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को भी दिए जाएंगे। बहुत लाजमी है कि उनके पास इस माफी के रेडियो सेट्स होने चाहिए जिसको पाकिस्तान इंटरसेप्ट ना कर सके। पाकिस्तान इनक्रिप्टेड रेडियो सेट्स इस्तेमाल कर रहा है जिसको हम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने कहा, ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत ही लाजमी होती है और ह्यूमन इंटेलिजेंस को हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर से बेहतर जम्मू कश्मीर में और कोई नहीं है। वो लोकल्स हैं, उस एरिया से वाकिफ है। जम्मू का रीजन जो है, पिछले 2 साल से वहां किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ था, लेकिन जब गलवान में पाकिस्तान ने चाइना के साथ झड़प हुई तो 70 to 80% यहां से ट्रुप्स को हटा दिया गया। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से एक मजबूती आएगी और जम्मू कश्मीर पुलिस का हौसला भी इससे बढ़ेगा और आतंकवाद के खिलाफ एक तरह से मजबूती मिलेगी इस लड़ाई में।